सिर्फ 48 घंटे और दुनिया बदल सकती है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच 45 दिन के सीज़ फायर पर आखिरी बातचीत चल रही है। अगर ये डील फेल हुई तो ईरान पर हो सकता है अब तक का सबसे बड़ा हमला। खबरों में देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने को लेकर के यहाँ पर 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो दिया है। उन्होंने यहाँ पे ईरान को अंतिम चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर ईरान अपना ये जो फैसला है उस पर अड़ा रहा, अगर उसकी बात को नहीं माना तो फिर उस पर पूरी तरीके से जो है हमला वो होगा और ये हमला ऐसा होगा जो उसे पूरे तरीके से यहाँ पे बर्बाद कर देगा। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे प्रभावित करने को लेकर के बात जो है वो की गई है। ट्रंप का यहाँ पे बयान जो है वो भी सामने आता है। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि 48 घंटे सिर्फ बचे हुए हैं। अगर इन 48 घंटे में उन्होंने अपना फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया तो फिर यहाँ पे निशाना जो है इस बार बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। ये लगाकर जो ये देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो ये 3 बार जो है उन्होंने यहाँ पे अल्टीमेटम जो है वो दिया है। लेकिन अगर हम लोग ईरान की यहाँ पे बात करें तो ईरान जो है यहाँ पर अपना एक अलग ही रुख जो है वो अपनाया हुआ है। 45 दिवस का ये जो प्रस्ताव था उस पर उसने कोई भी तरह का औपचारिक जो सहमति है वो अभी तक नहीं दिखाई है। उसने यहाँ पर अल्टीमेटम या फिर जो भी दबाव है इस पर नहीं झुकने की यहाँ पर बात कर रहा है। वो कहता है कि अगर किसी भी तरह का यहाँ पे बातचीत होगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ अस्थाई युद्ध विराम का, क्योंकि यहाँ पे ईरान को ये डर है कि अमेरिका और इज़राइल जो है भविष्य में फिर से उस पर हमला जो है वो कर सकता है। इसलिए वो यहाँ पर ऐसा समझौता करने को बोल रहा है जो कि भविष्य में कभी ना हो, यानी कि अस्थाई जो युद्ध है उसे यहाँ पे समाप्त करने की बात जो है वो कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 45 दिन का जो ये सीज़ फायर था उसे क्यों रखा गया, क्या ऐसा कारण था जो इसे रखने का यहाँ पे अमेरिका को यहाँ पे ये ध्यान जो आया है। सबसे पहले तो ईरान द्वारा अमेरिका का यहाँ पे जो प्रस्ताव था उसे यहाँ पे अस्वीकार किया गया। उसी को लेकर के यहाँ पे अमेरिका के जो यहाँ पे राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यहाँ पर 45 दिन का सीज़ फायर जो है वो करने को लेकर के यहाँ पे बातें जो है वो कही थी। साथ में यहाँ पे जो क्षेत्रीय तनाव है ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फैल रहा था, तो उसको लेकर के भी ये बातें जो है उसे उठाया गया था। और यहाँ पे कुछ ऐसे खबरों हमारे सामने खबरें भी आ रही है कि अमेरिका और जो इज़राइल है इनके पास हथियार की यहाँ पे कमी हो गई है और इन हथियारों की कमी के वजह से वे लोग जो है यहाँ पर युद्ध को थोड़ा सा यहाँ पे जो है विराम देना चाहते हैं, ताकि इस जो विराम अवस्था है इसी दौरान वे लोग अपने हथियारों का यहाँ पर फिर से निर्माण कर सके और युद्ध को यहाँ पे फिर से आगे जो है वो निरंतर बढ़ाए रखे। तो यहाँ पर ये खबरें भी आ रही है कि उनके पास जो हथियार है वो अभी कम है। तो यहाँ पे ईरान जो है ये लगभग इनकी ये पूरी जो यहाँ पे ये घटनाएं है इसे वो समझ रहा है, वो जान रहा है कि अमेरिका जो है वो आगे चल कर के कभी भी हमला करेगा, इसलिए वो अपनी यहाँ पे बातें जो है वो अभी बयान जो है वो नहीं दे रहा है। वो यहाँ पे एक ही बात पे अड़ा हुआ है कि हमें यहाँ पर अस्थाई जो है एक ऐसा मुद्दा उठाओ जो कि अस्थाई रूप से युद्ध को यहाँ पे बंद करे। अगला हम लोग यहाँ पे देखें तो ये मुद्दा हमारे सामने उठता है कि जो खाड़ी देश है ये खाड़ी देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो युद्ध है वो आज से नहीं, लगभग यहाँ पे बहुत समय पहले से स्टार्ट हुआ है और इसका प्रभाव जो है वो खाड़ी देशों पर यहाँ पे देखा जा रहा है। पूरे तरीके से यहाँ पे अस्थिरता जो है वो छाई हुई है। सबसे पहले यहाँ पे अगर सुरक्षा खतरा को लेकर के हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये उठता है। युद्ध के बड़े इलाके में फैलने से सऊदी अरब
यूएई, कतर जैसे जो देश है, लगभग इन देशों में यहाँ पे देखा जाए तो प्रभावित जो है वो हो रही है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे लगभग जो है ये युद्ध जो हो रहा है, इसकी वजह से सऊदी अरब और यहाँ के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, इस पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। क्या ये प्रभाव की वजह से वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो भी डगमगा रही है? तो हाँ, इसका जो प्रभाव है उसके वजह से वहाँ की जो स्थिति है उसमें भी नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। अगला हम लोग देखें तो ये है आर्थिक अस्थिरता। जैसे कि यहाँ पर हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य है, इस पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है तनाव उत्पन्न हो रहा है। लगातार जो है इसे यहाँ पे बंद किया जा रहा है। उसके वजह से जो तेल का यहाँ पे आपूर्ति होता है, इस पर भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये बाधित हो रही है और इससे हमारे जो देश है इस पर भी इसका प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। वैश्विक तेल की कीमतों में लगातार इतना ज़्यादा जो इसका दाम है वो बढ़ रहा है कि उसके वजह से पूरे आसपास के क्षेत्रों में जो भी तेल का यहाँ पे देखा जाए फैक्ट्री है या फिर जो भी यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी है, उन सारे को भी इससे समस्याएं जो है वो झेलना पड़ रहा है। अगर हम लोग व्यापारिक बाधाएं को देखें तो यहाँ पे मध्य पूर्व में तनाव के कारण जो है सप्लाई चेन है वो जो पूरे तरीके से देखा जाए तो अब ये पूरे तरीके से बाधित हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे खाड़ी देशों में आयात निर्यात जो है वो भी यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। लगातार जो है यहाँ पे वस्तुओं का आयात निर्यात अब हो ही नहीं रहा है। इस मार्ग के बंद हो जाने से यहाँ पर पूरी तरीके से ये चैन जो है वो बाधित हो गई है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके आंतरिक सुरक्षा को देखें तो इस पर भी यहाँ पे गहरा प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। युद्ध की आग में यहाँ पे अन्य देश जो है वो भी इसमें घसीटे जा रहे हैं। ये युद्ध ना केवल इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इसका जो प्रभाव है वो अन्य देशों में भी पड़ रहा है। अगर हम लोग अभी वर्तमान में अपनी भारत की स्थिति देखें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये युद्ध जो है वो हमारे देश में भी हुआ है, क्योंकि इसके वजह से हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर जो है इस पर यहाँ पे ख़तरा देखा गया। इसकी यहाँ पे जो मांग है वो बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे पूर्ति जो है वो हो ही नहीं रही है। दूसरी तरफ देखा जाए जो यहाँ पे पेट्रोल है, इसकी कीमतों में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उछाल आ गया है। यहाँ के लोगों को इसके जो भी प्रभाव है उसे झेलना पड़ रहा है। अब हम लोग कुछ भारत में भी इसके प्रभाव जो है वो पड़े हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऊर्जा संकट और तेल की कीमतों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है उसे अभी वर्तमान में देखा गया है। कच्चे तेल की आपूर्ति इतना ज़्यादा यहाँ पे इसका देखा जाए तो बाधित हो गई है कि जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री, बहुत सारे होटल बाधित हो रही है। साथ में यहाँ पे मुद्रास्फीति जो है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कीमतों में वृद्धि यहाँ पे लगातार 2 गुनी 3 गुनी जैसा हो चुका है। अगर हम लोग इसके आर्थिक अस्थिरता को देखें तो ये भी यहाँ पे पूरे तरीके से प्रभावित हो गई है। वैश्विक और भारतीय शेयर बाज़ार जो है इसमें इन दिनों बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। आर्थिक गतिविधि जो है वो भी यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई है कि महंगाई जो है वो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच चुकी है। आम लोगों को यहाँ पर देखा जाए तो महंगाई का सामना जो है वो बहुत ही ज़्यादा करना पड़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे सुरक्षा संबंधी भी बहुत सारे खतरे जो है वो देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में जितने भी लोग यहाँ पे काम जो करने के लिए गए थे तो उन पर यहाँ पे जो सुरक्षा है उससे संबंधित खतरा जो है यहाँ पे देखने को मिला। और आगे भी यहाँ पे अगर ये जो युद्ध की स्थिति है अगर ये समाप्त नहीं हुआ तो फिर जो खतरा है वो भी और ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ में यहाँ पे जो भी ऐसे नागरिक है जो मिडिल ईस्ट में बसे हुए हैं या फिर काम की खोज में गए हैं तो उन्हें अब यहाँ पे लाने की भी यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न हो रही है। एक बड़ी चुनौती के रूप में ये सामने आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पे व्यापार को देखें तो ये व्यापार भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। वस्तुओं के आयात निर्यात में यहाँ पे समस्याएं आ रही है। देखा जाए तो बाहर से ना सामान आ रही है ना ही यहाँ से सामान जो है वो बाहर जा रही है।
खास करके ये कच्चे तेल और एलपीजी गैस सिलेंडर के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। कीमतों में भी उछाल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आ चुकी है।